कंट्री का पासपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप इस पासपोर्ट के ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में आसानी से एंटर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो आपको सलामत रखे, आपके रिस्क मालो जान में बरकत अता फरमाए। जो डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं, डॉलर्स में कमाई करना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं और जल्दी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, उनके लिए आज एक ऐसा मुल्क में लेके आया हूँ जो जहाँ पर पहुँचना भी आसान है, मुश्किल नहीं है और जहाँ पर आप आसानी से नेशनैलिटी भी ले सकते हैं और अपनी जॉब भी कर सकते हैं। वो कंट्री कौन सी है? उस कंट्री के जो सराउंडिंग में जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंडोनेशिया है, फिलिपाइंस है, माइक्रोनेशिया है और इसके अलावा इस कंट्री का पासपोर्ट अगर आपको मिल जाए तो आप इस पासपोर्ट के ऊपर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में आसानी से एंटर हो सकते हैं। तो बात ये है कि जो कंट्री आपको बताई जाती है ना वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड होती है और बताई इसीलिए जाती है ताकि आप वहाँ की नेशनैलिटी ले सकें, पासपोर्ट हासिल कर सकें और उसके बाद पासपोर्ट लेने के बाद आप यूरोप की तरफ मूव कर सकें। इसके अलावा हमारी जो मेन चीज़ है वो यही है कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, उसके बाद स्टेप्स और जो भी चीज़ें हैं वो आपने लेनी है। माइक्रोनेशिया जैसे ममालिक मौजूद है, यूएसए और इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलिपाइन मौजूद है। पुलाव एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। यहाँ पर जो करेंसी है वो यूएस डॉलर चलती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ की 2 इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं जिसमें टूरिज़्म है और फिशिंग है और एग्रीकल्चर का काम है। इसके अलावा एनजीओज़ भी यहाँ पर काम करती हैं। अगर आपको इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट मिल जाए, याद रखें कि आप यूरोप के कई ममालिक में बल्कि पूरे यूरोप में आप एंटर हो सकते हैं और ये वो कंट्री है पुलाव वो कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। यानी अराइवल मीन्स कि जब आप पहुँचेंगे फिर आपको वीज़ा दिया जाएगा। अब आ जाए हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले जो चाहिए वो एक रिटर्न टिकट चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको एक होटल बुकिंग चाहिए, ठीक है। एक पूरा प्लान चाहिए कि आप वहाँ पर विज़िट क्यों करना चाहते हैं, ठीक हो गया। एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 की पिक्चर चाहिए। आपका एक पासपोर्ट रिक्वायर है जो कम से कम 6 माह तक वैलिड हो, ठीक है। अभी रिसेंटली हमें पता चला एक शख्स, एक हमारा दोस्त तो नहीं, हमारे दोस्त से हमें पता चला कि एक दोस्त था जो कि इराक में रहता था और इराक के बाद उसने पुलाव का टिकट लिया, पुलाव में पहुँच गया, वहाँ पर उसने असाइलम अप्लाई किया, अब वो वहाँ पर रह रहा है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो अगर आप इस कंट्री का पासपोर्ट ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं, ठीक है। पलाओ ये वही कंट्री है, ये जो माइक्रोनेशिया के बिल्कुल साथ है, क्योंकि मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया कि माइक्रोनेशिया आप जा सकते हैं और अगर आप माइक्रोनेशिया पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली आप पुलाव भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी है वो है कौन सी, यूएस डॉलर है। तो आप यूएस डॉलर को अगर आप यूएस डॉलर में अर्निंग करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप पुलाव का टिकट लीजिए और पुलाव पहुंचिए। अब आ जाए इसकी बात कर लेते हैं फ्लाइट रूट की, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर हम वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। इसका जो सिंपल सा रूट है वो ये है कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई से फ़्लाइट डायरेक्ट जो है ना वो पुलाव नहीं पहुँचती। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, चाइना में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, इराक में रहते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं पहुँचती, आपको इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेनी पड़ती है। ये मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि आप यूरोप की किसी बड़ी कंट्री दूर ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इनडायरेक्ट जाना पड़ता है। तो यहाँ इसका जो फ़्लाइट रूट है वो ये है कि आप यहाँ से पहले इंडोनेशिया का वीज़ा लेंगे और फिर जो है ना वो वहाँ से पुलाव पहुँचेंगे, या फिर आप फिलिपाइन का वीज़ा लेंगे तो फिलिपाइंस की जो कैपिटल है मनीला, वहाँ से फिर आप जो है ना वो उसकी फ़्लाइट लेंगे, किसकी, पुलाव की फ़्लाइट लेंगे। अब ये देखिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ईज़िली इंडोनेशिया का भी वीज़ा मिल सकता है, आपको फिलिपाइन का भी वीज़ा मिल सकता है। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं वहाँ पर जॉब्स की। जॉब्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पर। याद रखें एनजीओज़ को ज़रूर जॉइन कीजिए अगर आपको जॉब नहीं मिलती। तो अगर आपको जॉब मिल जाती तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती तो आप ये ना कहिएगा कि सर मंसूर ने कहा था तो हम
इसलिए वहाँ पर चलेंगे। अपनी रिसर्च करके सारी चीज़ों को तसल्ली करके फिर आपने ये स्टेप लेना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, फ्लाइट रूट भी मैं आपको बता चुका हूँ, करेंसी क्या है वो भी आपको बता चुका हूँ। एक जज़ीरा नुमा मुल्क है ये, छोटा-सा मुल्क है जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान पुलाव से तकरीबन 1500 गुना बड़ा है रकबे के लिहाज और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये वो कंट्री है जो आपको आसानी से पासपोर्ट दे सकती है, ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल सकता है और आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं और अगर आपको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए तो आप जो है ना वो यूरोप कंट्रीज़ में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में भी आपको सिटीज़नशिप मिल सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की गेम है, या वो आपकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। आप यही वाला रास्ता इख्तियार कीजिए, विज़िट वीज़ा पे जाइए और वहाँ पर जाके कोई जॉब ढूँढिए, स्पॉन्सर ढूँढिए और वहाँ पर सेटल होइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। पुलाव से मुतल्लिक और भी इंशाल्लाह चीज़ें हैं पुलाव से रिलेटेड, वो आपसे इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।